नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोल आर जो दिया गया है वो आई प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड मोमेंटम जो दिया गया है वो 3i प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप दिया गया है। हमसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है r इंटू पी। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये होता है आई जे के ऊपर माइनस रहता है एंड यहाँ पे r होगा एंड p होगा। r दिया गया है आई कैप में 1, जे कैप में 2 एंड के कैप में -1 एंड मोमेंटम 3, 4 एंड ये -2। तब हम यहाँ से सिंपली निकालेंगे, आई निकालना है तो इसको आई पे हाथ रख देंगे, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 एंड ये हो जाएगा -4 एंड ये हो गया -j कैप -2 एंड ये हो गया -3 एंड ये हो गया प्लस के कैप एंड ये हो जाएगा 4 -6 के कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई -4 + 4 एंड ये जे ये -2 + 3 एंड ये के 4 -2 के कैप। ये कट गया है एंड ये हो गया -j एंड ये 1 एंड ये जो हो गया के जो हो गया -2 के कैप। ये है तो हमें पता है एल जो है वो एल परपेंडिकुलर है आर के परपेंडिकुलर एंड फी के परपेंडिकुलर। तो जे हमारा आया वाई डायरेक्शन में एंड ये है जेड डायरेक्शन में, तो हमारा एल जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है। इसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये दिया गया है एंड ये दिया गया है एंड ये दिया गया है। सबका सिंपली इस ए ओ आर के एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना है। तो यहाँ पे जो सबका सिंपली आ जाएगा, बट यहाँ पे जो एंगल का दिया गया है तो 37 डिग्री है। तो हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये 5 मीटर दिया गया है तो हम लेंगे 5 sin 37 एंड sin 37 होता है सिंपली ये हो गया 37, ये 3, 4, 5। तो sin 37 हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है 3 एंड हाइपोटेनस है 5। अब सिंपली इसको एंड इसको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है। देखो आई जो होता है वो mr² होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करता है एंड डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक एल्युमिनियम है एंड एक आयरन है। तो जितना ज़्यादा दूरी पे रहेगा, जितना ज़्यादा मास रहेगा वो उतना दूरी में रहेगा। तो हम आयरन को जो है वो आउटवर्ड करेंगे एंड एल्युमिनियम को इनवर्ड। बस। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डिस्क दिया गया है 2। ये डिस्क है, ये भी डिस्क है और ये ज्वाइन किया गया है एक वेटलेस रोड से जिसका कि लेंथ है 2r और हमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो जाएगा एंड ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो जाएगा। एंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए किसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, हमें mr²/2 यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि mr²/2 हम लिखते हैं और परपेंडिकुलर में अगर इन द प्लेन दिया रहेगा तो हम mr²/4 लिखते हैं। तो आई एक्स एक्स के अकॉर्डिंग लिखे तो ये हो जाएगा हमारा mr²/4 और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है mr² और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि इसका भी सेम इसी के जैसा होगा। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में एक रोड है जिसपे कि फोर्स लग रहा है F एंड एंगल है 30 डिग्री। हमसे इसमें पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन इनिशियल कितना होगा इसका। तो हमें पता है टॉर्क जो होता है वो I × अल्फ़ा होता है एंड R × F परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम देखें तो I जो हो जाएगा वो हमारा ml²/3 हो जाएगा, क्योंकि इंट से लग रहा है n × अल्फ़ा एंड ये हो गया R एंड F जो होगा वो हमारा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो F sin 30 होगा, F
साइन 30 डिग्री। सिंपली इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक कॉकरोच है जो कि डिस्क पे घूम रहा है। कॉकरोच का मास m/2 है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसमें हम एंगुलर कंजर्वेशन लगा देंगे तो हमारा आंसर इजली आ जाएगा। L इनिशियल बराबर L फाइनल होता है। तो यहाँ पे इनिशियली वो रेस्ट पे होगा तो 0 हो जाएगा एंड फाइनल में ये हो जाएगा mv/r। ये हो गया हमारा कॉकरोच का। एंड फिर डिस्क का भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा होगा तो L जो होगा ये I इंटू ओमेगा होगा। तो अब इसको सिंपली ये हो गया हमारा डिस्क के लिए। यहाँ पे mv/r कॉकरोच का मास m/2 दिया है एंड ये v है और ये r है एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा। और सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये प्योर रोलिंग से पूछा गया है बट ये इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको हम कर सकते हैं। ये जो दिया गया है तो हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये देखो, ये प्योर ट्रांसलेशन होता है तो प्योर ट्रांसलेशन में वेलोसिटी ऐसे होगा और ये ऐसे होगा एंड जब यही रोटेशन करेगा प्योर रोटेशन में तो इसका वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा एंड ये कुछ ऐसे होगा एंड ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जब यही प्योर रोलिंग में आएगा तो ये कुछ ऐसा हमारा होगा। ये v है एंड ये v है, ये दोनों v मिलके 2v हो जाएगा एंड इधर ये v है एंड इधर ये v है और ये दोनों 90 डिग्री पे है तो ये हो जाएगा हमारा √2v एंड इधर ये v है एंड इधर ये v है तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग कर रहा है एंड इसमें जो है सबका दोनों का मास सेम है एंड लीनियर वेलोसिटी भी सेम है। तो हमसे पूछ रहा है स्फीयर का जो है वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सॉलिड सिलेंडर का 75 जूल दिया हुआ है और हमसे सॉलिड स्फीयर का पूछ रहा है तो इसके लिए हम सिंपली हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है रोलिंग के केस में। तो इसके लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो इसमें हमें हाफ mv² का नीड पड़ेगा तो इसके लिए हम इसमें से निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ सॉलिड सिलेंडर का I होता है mr²/2 एंड ओमेगा को हम लिख सकते हैं v/r का स्क्वायर। तो यहाँ से r² कट जाएगा एंड ये v²। तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ mv²। यहाँ से ये 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ये। एंड क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ये 75 जूल दिया गया है तो 75 जूल हाफ mv² एंड ये 3/2। तो यहाँ से हाफ mv² आ जाएगा हमारा 75 इंटू 2/3 इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सॉलिड स्फीयर के लिए निकालते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए तो इसमें भी सेम निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो सारा चीज़ वैसे ही करेंगे तो इसमें भी आएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये 2/5 mr² होता है एंड ओमेगा को हम लिखते हैं v/r²। तो ये r² से r² कट जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ mv² 1 प्लस 2/5 एंड यहाँ से जो हाफ mv² का वैल्यू दिया है वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 3 एंड ये हो जाएगा 1 प्लस 5 2 7/5। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये जो है बस देखने में लॉन्ग लग रहा है बट लॉन्ग है नहीं, बस सिंपल हमें काइनेटिक एनर्जी याद रखना है रोलिंग के लिए हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है एक डिस्क है जिसका कि मास m है एंड रेडियस r है। इस पे एक अनदर डिस्क है m/4 एंड उसका रेडियस r है एंड ये
कोएक्सिलरी इस डिस्क पे प्लेस किया गया है, तो हमें पूछ रहा है कि अब इसका न्यू एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। ओमेगा डैश कितना होगा, तो इसमें हम सिंपली लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। तो ये एल इनिशियल बराबर एन फाइनल। तो एल इनिशियल ही देखें तो पहले था I1 ओमेगा 1 एंड फाइनल में हो जाएगा I1 प्लस I2 ओमेगा डैश। तो I1 जो हम लिखेंगे डिस्क का जो होगा वो mr² 2 एंड ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। एंड इसमें है I1, इसका तो वही होगा mr² 2, बट I2 जो ये जो अनदर डिस्क जो प्लेस किया गया कोएक्सियली, इसका मास m/4 है, तो ये m/4 × 2r² हो जाएगा एंड ये ओमेगा डैश। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सिंपल है। टॉर्क I × अल्फ़ा फॉर्मूला बेस्ड है, इस पर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे रेडियस ऑफ गाइरेशन पूछा है। रेडियस ऑफ गाइरेशन, तो इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है ImR² एंड ये जो R है उसी को हम K बोलते हैं। तो ये इसको हम लिखे तो ये हमारा हो जाएगा ImK²। तो रेडियस ऑफ गाइरेशन हो जाएगा √I/m। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में 3 थिन रोड है एंड हमें इसमें से पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया y और x के अलोंग क्या होगा। तो इसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं 2x एंड IZ, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसके लिए हम ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ml² 3 IZ। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 में एक थिन यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट दे दिया गया है जिसका कि लेंथ a है एंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है AB के अलोंग। तो इसके लिए सिंपली हमें पता है यहाँ पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ma² 12 होगा एंड ये प्लस और यहाँ से m × a² होगा IAV के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से हम a निकालें तो स्क्वायर का हमें पता है ये जो होता है a एंड ये a दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये हमारा हो जाएगा √2a और यहाँ पे हमें हाफ करना है तो √2a × हाफ, तो ये हो जाएगा a/√2। तो सिंपली a/√2 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें डायग्राम दिया गया है कुछ इस टाइप से एंड ये जो है हमारा R1 है एंड ये जो है ये R2 है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन एंड इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन एंड इधर फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन। हमें क्वेश्चन में गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया गया है 510 kg/m² व्हील का एंड रेडियस R1 जो है वो 5 सेंटीमीटर है एंड R2 जो है वो 30 सेंटीमीटर है। इसमें से हमें अल्फ़ा फाइंड करने को बोल रहा है, मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसके लिए हम सिंपल टॉर्क I × अल्फ़ा पता है एंड R × F। तो इसमें I हमें गिवन है, अल्फ़ा फाइंड करना है एंड ये निकाल लेते हैं। तो ये हो गया I × अल्फ़ा एंड R इसके लिए निकाले तो ये 10 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से ये हो गया R, ये परपेंडिकुलर है एंड ये देखें तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम -10 × R2 लिखेंगे क्योंकि ये R2 हो गया एंड ये है R1 एंड प्लस एंड 9 के लिए लिखे तो 9 जो है 9 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा इसका भी R2 होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 और डायरेक्शन इसका भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसका भी डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। एंड अब इसके लिए देखें
12 न्यूटन एंड इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1 एंड ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम पॉजिटिव लिखते हैं तो 12 इंटू R1 हो जाएगा और ये हमारा I क्वेश्चन में गिवन है एंड ये अल्फ़ा हमें फाइंड करना है। अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में एक फ्लाई व्हील है जो कि रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से। इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल दिया है वो 45 दिया गया है एंड फाइनल जो है वो दिया गया है 60 पाई एंड टाइम 10 सेकेंड। तो हमें इसमें से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा, नंबर ऑफ रोटेशन हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए हमें पता है थीटा n इंटू 2 पाई। तो इसके लिए हमें चाहिए थीटा का वैल्यू चाहिए, थीटा का वैल्यू निकल जाता है तो हम आसानी से नंबर ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली वी यू प्लस ए टी, यहाँ से अल्फ़ा निकल जाएगा। वी दिया गया है, फाइनल दिया गया है 60 पाई एंड इनिशियल है 40 पाई एंड ये हो जाएगा अल्फ़ा एंड टी दिया गया है 10 सेकेंड। यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो ये 2 पाई आ जाएगा। अब यहाँ से हम सिंपली s निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा 60 स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड यू जो हो जाएगा वो 40 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा के जगह 2 पाई लिखेंगे और यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करके जो आएगा इसमें पुट कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो है सिंपल है। इसमें हमें से टॉर्क पूछा गया तो टॉर्क होता है R इंटू एफ एंड R जो लेना है ये परपेंडिकुलर लेना है एंड इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे एंड क्लॉकवाइज को निगेटिव लेंगे, इतना ही करना है, आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 40 में एक मीटर स्केल है जो कि कनेक्टेड है 2 स्ट्रिंग से जिसमें कि टेंशन T1 एंड T2 है एंड ये जो मीटर स्केल है इसका मास m है एंड T1 से 60 सेंटीमीटर के दूरी पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसका कि मास 3m है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है T1 बाई T2 कितना होगा। तो फर्स्ट में देखें तो F नेट 0 है तो T1 प्लस T2 हो जाएगा, यहाँ पे होगा mg एंड यहाँ पे लगेगा 3mg। तो mg प्लस 3mg हो जाएगा T1 प्लस T2 बराबर 4mg। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। टॉर्क अबाउट T1 हम 0 मान लेते हैं तो हम यहाँ पे से सिंपली लिख सकते हैं टॉर्क क्लॉकवाइज बराबर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। T1 पे तो टॉर्क 0 लगेगा। अब हम इस पे देखते हैं तो mg एंड यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा तो ये इधर लगेगा एंड 3mg है ये भी इधर लगेगा तो इधर जो लगेगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये भी है क्लॉकवाइज एंड T2 जो लगेगा वो इस साइड लगेगा, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया पॉजिटिव एंड ये दोनों हो गया निगेटिव। अब सिंपली हम लिखेंगे क्लॉकवाइज में है mg इंटू 60 इंटू 10 पे पावर -2 और यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज है एंड प्लस 3m प्लस ये भी क्लॉकवाइज में है तो इसको भी माइनस लिखेंगे, माइनस 3mg इंटू यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 60 इंटू 10 पे पावर -2 बट इसका जो 3mg का जो होगा वो 50 होगा क्योंकि हाफ डिस्टेंस पे है, यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे है ये। एंड एंटी क्लॉकवाइज में अब T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा T2 इंटू 100 इंटू 10 पे पावर -2, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 100 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा T2 जो आ जाएगा वो 2.3 mg आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो T1 प्लस T2 बराबर 4 mg है तो यहाँ पे T2 का वैल्यू पुट करेंगे T1 आ जाएगा और सिंपली उसका रेशियो निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 में एक मैसिव रोड है जिसको कि हम रिलीज़ करते हैं फ्री एंड से बेस हिंज है। तो हमसे पूछा है कि जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। इसमें सिंपली हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो U प्लस के ई इनिशियल बराबर U प्लस के ई फाइनल। तो इनिशियली में हम रेफरेंस यहाँ से मान लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस हो गया। तो रेफरेंस में इनिशियली देखें तो ये हो जाएगा mg एंड L/2। सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेते हैं, ये पूरा L है तो यहाँ पे ये हो जाएगा L/2 एंड इनिशियली रिलीज़ किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। एंड फाइनली में हम रेफरेंस पॉइंट पे हमारा जो U है वो 0 हो जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से mg L/2 एंड ये हाफ एंड रूट ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा g, एक l से ये एक l कैंसिल हो गया एंड ये L/3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा जो हो जाएगा ये √3g/L। एंड क्वेश्चन में L दिया गया है हमारा 0.6 मीटर, L का वैल्यू है 0.6 मीटर। तो यहाँ पे 3 इंटू 10 इंटू 0.6 पुट करेंगे और यहाँ से हमारा ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। तो हमें पता है V बराबर ओमेगा इंटू R होता है, R की जगह यहाँ पे हम L लिखेंगे। तो V ओमेगा इंटू L, ओमेगा का वैल्यू जो यहाँ से आएगा पुट कर देंगे एंड L 0.6 दिया गया है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कोई एक बॉडी है जिसका कि मास m है और ये नीचे स्लाइड कर रहा है और बॉटम पे इसका वेलोसिटी v है एंड कोई रिंग है जो कि रोल कर रहा है और इसका वेलोसिटी हमसे बॉटम पॉइंट पे पूछ रहा है कितना होगा। इसके लिए सिंपल हम मैकेनिकल कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकते हैं। U प्लस के ई इनिशियल बराबर U प्लस के ई फाइनल। हम इस पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं, यहाँ पे हम रेफरेंस मान लेते हैं। तो U इनिशियली देखें तो हमारा होगा mgh एंड काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनली जो है रेफरेंस पॉइंट पे U 0 हो जाएगा एंड ये हाफ mv स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम रिंग के लिए लगाते हैं। तो रिंग के लिए मैकेनिकल कंजर्वेशन U प्लस के ई इनिशियल बराबर U प्लस के ई फाइनल। तो यहाँ पे U इसमें भी हो जाएगा mgh एंड यहाँ पे जो इनिशियली जो एंड इसमें रोलिंग हो रहा है तो रोलिंग के केस में हम लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर एंड ये हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ रिंग है तो रिंग के लिए mr स्क्वायर होता है एंड ओमेगा को हम v/r स्क्वायर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का मास सेम है, मास m इज इक्वल टू रिंग का मास सेम है और दोनों का हाइट भी सेम ही है। तो ये जो हमारा mgh होगा दोनों इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर v/r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा जो आ जाएगा v डैश का वैल्यू आ जाएगा। ये जो है ये है v डैश। क्वेश्चन नंबर 47 में एक सर्कुलर डिस्क है जिसका कि रेडियस r है एंड थिकनेस जो है वो r/6 है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये mr²/2 है। जब हम इसको मेल्ट करके स्फीयर बना लेते हैं तो हमसे पूछ रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें पता है दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा। तो ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ और ये 4/3 पाई r क्यूब डैश एंड एरिया जो यहाँ पे हो जाएगा एंड लेंथ दिया गया है r/6 एंड ये 4/3 पाई r डैश क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 तो ये हो जाएगा हमारा r³/2 इंटू 4r डैश क्यूब। अब हम दोनों तरफ से क्यूब रूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा
r/2 r डैश। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I2/5 mr², बट ये जो होगा r डैश जो हमें आया है वो r/2 होता है, तो r/2 यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो 2/5 m इंटू r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये जो होता है डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये mr²/2 है, तो यहाँ से देखें तो ये mr²/2, तो ये 2/5 इंटू mr²/2 इंटू 2, तो ये हमारा हो गया I, और ये 2 से 2 कैंसिल, I/5 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 में मास जो दिया है वो 10√2 kg दिया है एंड स्पीड जो दिया हुआ है वो 6 मीटर पर सेकेंड दिया है एंड इक्वेशन दिया है y बराबर x प्लस 10, और हमसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है कितना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम हमें पता है ये होता है LmVr, मास दिया है, v दिया है एंड r जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो हमें r फाइंड करना है। तो इक्वेशन है y(x + 10), तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ये कुछ बनेगा। अगर हम y को 0 मान लेते हैं तो x हमारा आ जाए, x जो आएगा वो -10 आएगा, तो ये हो गया -10। एंड अगर हम x को 0 मान लेते हैं तो y हमारा आएगा 10, तो ये हो गया 10। अब यहाँ से इसको मिला दे तो ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये हो जाएगा y बराबर mx + c, तो ये है yx ये +10, मतलब कि m यहाँ पे 1 है, तो m 1 है तो 10 45 होता है 1। थीटा 45 डिग्री है, थीटा हमारा आया 45 डिग्री, तो स्लोप का 45 डिग्री है, तो यहाँ पे भी ये 45 डिग्री होगा एंड ये परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। साइन थीटा जो होता है वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी टोले, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो साइन 45 परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस जो हो जाएगा ये 10। साइन 45 होता है 1/√2 एंड ये हो गया p/10, तो p हो जाएगा हमारा 10/√2। अब सिंपली हम l जो है हमारा mVr है, m का वैल्यू दिया गया है, v का वैल्यू दिया गया है, r यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर हमारा आ गया।